हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग एमबीए कॉलेज की, जो इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर सिचुएटेड है और ओवर द इयर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन गया है। आज हम बात करेंगे डिटेल में एसपी जैन कॉलेज के बारे में। आज हम कंप्लीटली जानेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या, एलिजिबिलिटी क्या, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन क्या, प्लेसमेंट्स क्या, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जहाँ पे आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एसपी जैन की, तो एसपी जैन स्टैब्लिश हुआ 1981 में मुंबई के अंदर, और एक लीडिंग पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये बन गया, जिसको फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल रैंकिंग ने भी रिकॉग्नाइज किया है। समटाइम्स इंडिया के टॉप 2 स्कूल्स, टॉप 5 स्कूल्स, टॉप 10 स्कूल्स के अंदर कंसिस्टेंटली ये टॉप रैंकिंग्स के अंदर ये आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ भारतीय विद्या भवन, जो कि इंडिया का विजनरी एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो कि 1938 में बना था। एसपी जैन जो है वो ऑफर करता है ब्रॉड पोर्टफोलियोज ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और टीयर 1 एमबीए कॉलेज के अंदर आता है, और ऑलमोस्ट हर रैंकिंग के अंदर इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस बोला गया है इंडिया के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इस कॉलेज का विजन और वैल्यूज क्या है, तो इनका विजन है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं एज इनोवेटिव एंड सोशली कॉन्शियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। सोशली ये सेंसिटिव भी है, सोशल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ये वर्क करते हैं। ओपन माइंडेड, यानी कि ये वैल्यू करते हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, और वो इनके बैच के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। कमिटेड है टू इंडिविजुअल एंड टीम एक्सीलेंस, कि कैसे इंडिविजुअल की भी ग्रोथ हो और टीम एज अ होल की भी सक्सेस में वो वर्क करे। एंड एक्शन ओरिएंटेड है, इंटेंट, नॉलेज एंड परफेक्ट, ये तीनों हैं एनिमी ऑफ गुड, ये ऐसा कहते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक्शन के ऊपर भी इंपॉर्टेंस ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तो इनका पीजीडीएम का 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जो आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है, जो इनका बीएम का प्रोग्राम है, ये अगेन 2 ईयर्स फुल टाइम प्रोग्राम है। उसके बाद ये ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और ये है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ये एक्चुअली 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, फॉलोड बाय 4 मंथ्स ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल इमर्जन। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो एसपी जैन में 2 तरीके से एडमिशन होता है। एक तो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है और दूसरा मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। तो अगर हम पहले प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के बारे में ही बात कर लें, तो सिंस एसपी जैन अब सिर्फ और सिर्फ कैट स्कोर लेता है, तो बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल। और जिन्होंने बेसिकली फॉर्म भरा होता है, अगर आपका प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है, लेकिन आपका कैट में स्कोर काफी अच्छा है, तो भी आपको मेरिट बेस्ड कॉल आ सकती है। सेकंड राउंड में पर्सनल इंटरव्यू जनरली ये करवाते हैं, और भी कुछ एक्सरसाइजेस ये करवा सकते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। कैट जीमैट स्कोर ही ये लेते हैं, अब जैट स्कोर ये नहीं लेते। और वाइल अप्लाइंग, एप्लीकेंट को ये भी बताना होता है कि कौन सी उसको स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। फाइनेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, उसको 2 प्रेफरेंसेस पहले ही सिलेक्ट करके बतानी होती है। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें, तो 10th एंड 12th ग्रेड के अंदर ये मांगते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, और प्रोफाइल के अंदर भी ये चेक होता है। और 10th एंड 12th के मार्क्स कंप्यूट करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को गिलेंगे, अगर आपकी मार्कशीट में इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एडिशनल है, ऑप्शनल था, जो भी था, अगर वो आपकी मार्कशीट में और उसके आगे कुछ मार्क्स मेंशन है, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और इन केस आपको मार्क्स नहीं है, सीजीपीए, तो सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करके वो आपको डालना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करें, तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में भी हो अपने ग्रेजुएशन के, तो भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। आपका लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो प्रोविजनल होता है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई बैक आ जाए या आपका कोई पेपर रह जाए, तो आपका एडमिशन यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा।
अगर फ्रेंड्स हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, 0 से लेके 5 इयर्स तक का अगर आपका वर्क एक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो और रेलेवेंट वर्क एक्स ही कंसिडर किया जाएगा। फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन को ही कंसिडर किया जाएगा। किसी भी तरीके की इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क या लाइव प्रोजेक्ट, इन सारी चीजों को आपको नहीं इसका वर्क एक्स माना जाता, या अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप किसी ने कुछ भी करी है तो उसको वर्क एक्स नहीं माना जाता। फुल टाइम कॉर्पोरेट वर्क एक्स होना चाहिए, रेलेवेंट वर्क एक्स होना चाहिए और फॉर्ज्ड वर्क एक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, ये सारी चीजें मांग सकते हैं। तो कुछ भी चीजें मेड अप नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम क्वालिफाइंग स्कोर के बारे में बात करें तो कैट परसेंटाइल मिनिमम आपकी 75 सेक्शनल एंड ओवरऑल 85 होनी चाहिए अगर आप प्रोफाइल बेस्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप मेरिट बेस्ड के अंदर कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरिट से आपको कॉल आए, तो इसकी परसेंटाइल 95 प्लस ही रहती है। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप इसको यहां पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरिट बेस्ड जाना चाहते हो तो फिर आपको कैट में 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो पहला जो इनका फेज होता है वो प्रोफाइल बेस्ड होता है और जो दूसरा फेज होता है वो प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड होता है। तो दोनों ही चीजों में प्रोफाइल तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि प्रोफाइल पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो किस चीजों पे ये शॉर्टलिस्टिंग करते हैं इन्होंने बताया हुआ है कि कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, रेलेवेंट वर्क एक्स होना चाहिए जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो, और इसके अलावा वर्सिटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, जहां पे इन केस अगर यहां पर थोड़ा सा कुछ कम है तो यहां पे अगर आप कॉम्पनसेट भी कर सको तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन मिल सकती है। लेकिन सारी चीजें ये सब कुछ हॉलिस्टिकली आपकी एप्लीकेशन देखते हैं। और ये भी बात है कि जस्ट बियरली अगर आपकी बियरली मिनिमम एलिजिबिलिटी आ जाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। प्रोफाइल अगर पैनल सिलेक्ट करता है तो ही आपकी प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होगी। और अगर हम सेकंड फेज के बारे में बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर यानी कि कैट के स्कोर के आने के बाद होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, राउंड 1 इसके अंदर इंटरव्यूज करे जाते हैं जो ऑनलाइन जनरली होते हैं, इंस्टीट्यूट की चॉइस है। और उसके बाद राउंड 2 के अंदर इंटरव्यू इन पर्सन होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है बच्चों से, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। सिलेक्शन लिस्ट जो होती है वो बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट स्कोर बनती है, जो भी ये कॉम्पोजिट स्कोर निकालेंगे अपने सिलेक्शन के पैरामीटर्स के ऊपर, उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होती है। एक चीज और कि यहाँ पे डेफर्ड एडमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सोचें कि मैं इस साल एडमिशन ले लेता हूं लेकिन ज्वाइन मैं 1-2 साल बाद कर लूंगा, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीजीडीएम में 295 सीट्स हैं और बीएम वाले प्रोग्राम में 60 सीट्स हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात करें तो ईच प्रोग्राम के लिए सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ता है और दोनों की फीस 2,000 रुपीज है। और लेकिन अगर आप दोनों को साथ करते हो तो आप 3,000 रुपीज में अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे ही एसपी जैन का फॉर्म आएगा हम आपको चैनल पे बिल्कुल सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप इसको फॉर्म फिलिंग कर सको। अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स की फीस अराउंड 20 लाख रुपीज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस अराउंड 30 लाख रुपीज है। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फी, बेसिक हॉस्टल अकोमोडेशन फी, ग्लोबल ट्रैक फी, ये सारी चीजें। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, क्योंकि ये इंटरनेशनल इमर्जन्स पे बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को यूएसए या यूरोप के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज प्रोग्राम में लेके जाते हैं, तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है आपका ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, वीजा, इंश्योरेंस या कोई भी जो और खर्चा है वो इंक्लूडिंग नहीं होता, वो आपको अपनी जेब से पे करना होता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो कई सारी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मेरिट का मींस बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। उसके बाद फिर मीरे एसेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आप देख सकते हो अगर किसी की फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज है तो 2 पार्टिसिपेंट्स को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर अगेन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि अराउंड 2 लाख रुपीज तक की ये देते हैं। सो अगर आप एलिजिबल हो तो कई सारी स्कॉलरशिप्स है, आप वहां पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप बैच प्रोफाइल में देख सकते हो बच्चे आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर एंड आईटी, उसके बाद कंसल्टिंग, फिर 14% तो फ्रेशर्स थे, फिर एनालिटिक्स, बीएफएसआई से देखने के लिए मिलेंगे। एजुकेशन में मैक्सिमम डोमिनेट कर रहे हैं इंजीनियर 76%, उसके बाद 8% कॉमर्स है, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट 6% है, साइंस 3% है, चार्टेड अकाउंटेंट 3% है, इकोनॉमिक्स 2% थे और आर्ट्स के 1% स्टूडेंट्स थे। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेंट्स 237 थे,
फिनेंस स्पेशलाइजेशन 48 की थी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 64 थे, मार्केटिंग 67 थे और ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले 58 थे। एवरेज स्टाइपेंड 2.95 था, मीडियन 3 था और मैक्सिमम स्टाइपेंड 4 लाख रुपीस था। इसके बाद अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में देखें तो फाइनल प्लेसमेंट का भी डेटा आपकी स्क्रीन के सामने। एवरेज सीटीसी 33 लाख रुपीस है, बहुत अच्छा है। मीडियन 32.89 था, हाईएस्ट 67 था, हाईएस्ट इंटरनेशनल 77.8 था। 92% बैच को 25 लाख से ज्यादा की जॉब लगी है एंड 70% ऑफ द बैच को 30 लाख से ज्यादा की जॉब लगी है। अमेजिंग कॉलेज है, अमेजिंग प्लेसमेंट्स है, अमेजिंग एनवायरमेंट है, सब चीजें बहुत अच्छी है इस कॉलेज के बारे में। तो अगर आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लेते हो, एक बहुत बढ़िया बूस्ट आपको मैनेजमेंट एजुकेशन का और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपको अपनी एंट्री का मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।